मुझे ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पतलू, अब मैं ये चाबियां तुम्हारी जेब से निकाल लूंगा। अरे भाया, ये आप सब लोग मोटू को ऐसे लटका के क्यों ले जा रहे हो? इसे फिल्मोनिया हो गया है। फिल्मोनिया का मतलब फिल्मी एक्टिंग का शौक। जब देखो अलग अलग हीरो की एक्टिंग करने लगता है। कभी हमें पीटता है तो कभी हमसे पिटता है। ये बीमारी तो पहली बार सुनी है। मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ रहा है। अरे उन लोगों ने तुम्हें 10 मारा, लेकिन तुमने सिर्फ 1 मारा, लेकिन सॉलिड मारा कि नहीं? कौन है रे? एक्सक्यूज मी सर, क्या आप ही महान एक्टर मोटू जी हैं? हाँ बड़े भैया, मैं ही मोटू हूँ। आप कौन? मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। आपकी एक्टिंग की बड़ी तारीफ सुनी है, इसलिए मैं आपको अपनी फिल्म में एज ए हीरो लेना चाहता हूँ। जरूर जरूर, इट्स माय प्लेजर। मैंने तो फिल्म का नाम भी रख लिया है, फटा पोस्टर निकला मोटू। क्यों, कैसा लगा आपको फिल्म का टाइटल? अरे बहुत अच्छा टाइटल है। आपसे यही उम्मीद थी। आज से आप मेरी फिल्म के हीरो हैं। जय हो, आज मेरी लगन काम आ गई। मैं हीरो बन गया। अभी मैं पतलू, झटका, घसीटा, राम चिंगम सारे दोस्तों को जाके बताता हूँ। नो 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 नो, ये बात अभी राज ही रहने दो। मेरी फिल्म सस्पेंस फिल्म है। इसमें मैंने आपके दोस्तों को भी एज ए विलन लिया है। पतलू विलेन, झटका विलेन, घसीटा राम विलेन, चिंगम विलेन और सबसे बड़ा विलेन है जान। अरे वाह, आपने तो सबको मौका दिया है। बताइए तो आपकी फिल्म की स्टोरी क्या है? फिल्म का पहला सीन खुलता है तो आपको जाकर झटका की लैब को बर्बाद करना है, उसे पीटना है। फिर तुम्हारा मुकाबला पतलू से होता है। तुम पतलू को भी पीट देती हो। घसीटा राम वो आता है तो तुमने उसको भी पीटा और फिर बाद में जाकर चिंगम के पुलिस स्टेशन को उजाड़ देते हो, क्योंकि ये सब लोग देशद्रोही है। तुम्हारा हर एक्शन शूट हो रहा होगा, लेकिन चारों तरफ हिडन कैमरास लगे होंगे ताकि किसी को पता ना चले कि शूटिंग हो रही है। देशद्रोहियों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे भाई, मेरी यार, ओ तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मोटू, ये तुम क्या कर रहा है? तुम्हारा हाल बेहाल करूंगा देशद्रोहियों। लेकिन कौन सा देशद्रोही? डॉक्टर खट्टा, मोटू का फिल्मोनिया तो बढ़ता ही जा रहा है। पतलू, इतनी बर्बादी तो तूफान भी नहीं मचाता जितना ये मोटू मचा रहा है। आकर इसे रोको यार, तुम्हारा तो दोस्त है। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। ये तुमने क्या किया? झटका की लैब को पूरा बर्बाद कर दिया। तो तुम भी आ गए, देशद्रोही, गद्दार, वतन के दुश्मन। अरे मोटू, ये क्या कर रहे हो? स्लो मोशन में भाग रहा हूँ। बस बहुत हो गया।
ऊपर ही रहना, नीचे मत आना। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया शॉट दिया। अब बस तुम्हें चिंगम की जेल उसको बर्बाद करनी है, वो भी देशद्रोही है। ओके बड़े भैया, अभी जाता हूँ। देशद्रोही गद्दार बिके हुए इंस्पेक्टर, ऊपर से भारत माता की कसम खाते हो और अंदर से देशद्रोहियों का साथ देते हो। ये मोटू आंधी तूफान नहीं, सीधा सुनामी बन के आया है। मोटू, इतना तो मैं कभी अपराधियों को भी नहीं धोया। देशद्रोही, वेरी गुड वेरी गुड। प्रॉपर एग्जिट देना, सॉलिड एक्सप्रेशन देना। ये देखो, आपके शॉट बहुत ही अच्छे हैं। अब कल सुबह तुमको उन लोगों को घसीट के बड़े डॉन जॉन के सामने लेकर जाना है। लेकिन बड़े भैया, इन्हें पुलिस के सामने ले जाना चाहिए। यही तो फिल्म का सस्पेंस है। बाद में डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, वरना तुम्हारी नेचुरल एक्टिंग नहीं आएगी। तुम अंडर कवर एजेंट हो। तुम अभी जो सीन बताया वो पूरा करो और अच्छे से करो। मेरा लैब भी तो मोटू ने बर्बाद कर दिया है यार। मेरे पुलिस स्टेशन को भी मोटू ने तोड़ डाला। मेरा 20 साल का तजुर्बा में हमको कोई आदमी ऐसा नहीं धोया। वेरी गुड, अमेजिंग शॉट। लेकिन वो चौथा देशद्रोही कहाँ है? अरे बच के कहाँ जाएगा सर? मैं उसे अगले शॉट में ले लूंगा। अरे मोटू, अपने ही दोस्तों को ऐसे घसीट रहे हो। एक देशद्रोही एक चाय वाला भी है। ये अंदर की खबरें दुश्मनों को देता है। क्या कर रहे हो? बताओ भाया। यस सर, ओके सर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मोटू को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। अभी चेक करता हूँ। ये क्या गोलमाल है? जल्दी बताओ, या और मार खानी है? बताते हैं बल्लू। गुड शॉट, गुड शॉट। बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। अब मैं तुम्हें फिल्म का सस्पेंस बताने जा रहा हूँ। तो बताओ, नया सीन क्या था? अरे सीन तो आपने यही तक बताया था कि सबको पकड़कर जॉन के सामने डालना है। आगे का कुछ आपने बताया ही नहीं। ओके ओके, अब सुनो। उन सबको खोल दो। वो भी तुम्हारी ही तरह अंडर कवर एजेंट है। उन्हें तो पकड़ने के लिए इसलिए कहा था ताकि जॉन द डॉन को यकीन हो जाए कि तुम उसके आदमी हो। अब तुम सब मिलकर जॉन को मारो। असली देशद्रोही जॉन है। अरे वाह, क्या ट्विस्ट है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टोरी है। जॉन को मारो, ये देशद्रोही है। तुम्हें
तुम्हें मार के पकड़ना एक एक्टिंग थी ताकि जॉन तक पहुंचा जा सके। अया माँ, खुद मार खाने से तो अच्छा है कि जॉन को मारो। मुझे भी जॉन को मारना है। क्या कर रहे हो? ये सीन में नहीं था। अरे कैसे नहीं था? लास्ट सीन मुझे मिल गया है। मेरा प्रोड्यूसर मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अरे असली प्रोड्यूसर तो यहाँ मार खा रहा है। तुम देशद्रोही हो। वेरी गुड, फ्लाइंग किक मारो, फ्लाइंग किक मारो। ये क्या हो रहा है? बॉस बॉस, पतलू ने माइक अपने कब्जे में ले लिया है। आपकी पोल खुल गई है। ओह, तो ये सब तुम करवा रहे थे जॉन? मेरे ही हाथों मेरे दोस्तों को पिटवा रहे थे। नहीं छोड़ूंगा। गद्दार देशद्रोही, भागो। दोस्तों, अब मेरा फिल्मी बुखार उतर चुका है। ठहर जा, अभी बताते हैं तन्ने। मोटू धीरे चलो, तुम समोसे खाते खाते गिर जाओगे। समोसे की बात हो और मैं धीरे चलूं? कभी नहीं। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर है। लेकिन इसे सिर्फ अच्छा दिल रखने वाले ही संभाल सकते हैं। अरे पतलू बचाओ, मैं उड़ रहा हूँ। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दूर से एक बवंडर दिखाई देने लगा। कैसे? बादलों का शहर खुशियों से भर गया। मोटू पतलू के गुब्बारा कहा जो भाग करेगा। गुब्बारा पतला वो सब बात पर पट लगा। अब चलो, और दोनों हंसते हुए समोसे खाने चल पड़े। वाह, ये समोसे तो बेस्ट हैं। हाँ, और एक और लेता हूँ। हाँ, खाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे दो मित्र रहते थे, राजू और किशन। दोनों बचपन से साथ थे। मछली पकड़ना, फल तोड़ना और कहानियां सुनना उनका रोज का काम था। एक दिन उन्होंने सुना कि पास के पहाड़ों में एक पुराना खजाना छिपा है, लेकिन उसकी रखवाली एक भयानक चुड़ैल करती है। राजू साहसी था, बोला हमें कोशिश करनी चाहिए। किशन डरपोक था, लेकिन दोस्ती के कारण वह भी साथ चल पड़ा। दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ते में कई मुश्किलें आई, भूख, प्यास, जंगली जानवर, बट उनका हौसला अडिग था। आखिरकार वे उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए जहां खजाना था। एक गुफा में दाखिल होते ही ठंडी हवा चली और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। सामने खड़ी थी एक लाल आंखों वाली चुड़ैल जिसकी झुर्रियों से भरी त्वचा चमक रही थी। कौन हो तुम? चुड़ैल ने डरावनी आवाज में पूछा। राजू बोला, हम खजाना लेने आए हैं। चुड़ैल हंसी, हर कोई लेने आता है, कोई देने नहीं आता। लेकिन अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे दोगे तो खजाना तुम्हारा होगा। गलत जवाब दोगे तो पत्थर बन जाओगे। किशन कांपने लगा, लेकिन राजू ने हामी भर दी। पहला सवाल, वो क्या है जो जितना खाली होता है उतनी ही आवाज करता है? राजू ने सोचा और बोला, ढोल। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, लेकिन जवाब सही था। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम रोज खोते हो लेकिन फिर भी जिंदा रहते हो? इस बार किशन ने जवाब दिया, सांसें। हर पल पुरानी जाती हैं। चुड़ैल अब चौंक गई। तीसरा सवाल, राजा से बड़ा कौन? राजू मुस्कुराया और बोला, वक्त। समय सबको झुका देता है। चुड़ैल चीख पड़ी और धुएं में बदल गई। सामने खजाना चमकने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत बढ़िया। दोनों ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे वे साधारण समझ रहे थे। वह खुद राज्य का राजा था, जो भेष बदलकर जंगल में रह रहा था। मैं असली राजा हूँ, उसने कहा। इस खजाने का असली वारिस वो है जो बुद्धिमान, बहादुर और ईमानदार हो। राजू और किशन को इनाम मिला और उन्हें राजा का खास सलाहकार बना दिया गया। गांव लौटकर उन्होंने अपने लोगों के लिए स्कूल, कुएं और अस्पताल बनवाए।